तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लिखा कानून मंत्री रहते हुए। ये कितनी महिलाओं को पता है कि हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने महिलाओं के लिए लिखा था? जरा हाथ खड़ा करके बताएंगी। देखिए, बाबा साहब ने आप लोगों के लिए हिंदू कोड बिल लिखा और आप लोगों को ही नहीं पता। यही विडंबना है हमारे समाज की। आज जो मनोवादी हम पर हावी हो रहे हैं वो कमी किसकी है? आप लोगों की। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में जब हमें बराबरी के अधिकार देने की कोशिश की तो पेट में दर्द किनके हुआ? पुरुषों के। हमें पुरुष भी बैठे हैं, पुरुषों के दर्द हुआ कि भाई ये घर में रहने वाली महिलाओं को हमारे सर पे बाबा साहब बैठा देंगे, ये तो हमारे बराबर में खड़ी हो जाएंगी। तो वो हिंदू कोड बिल मनुवादियों ने और पुरुषों ने लागू नहीं होने दिया। बाबा साहब को बड़ा दुख हुआ, बाबा साहब के घर पर हमला भी किया गया उसी हिंदू कोड बिल को लेकर। और बाबा साहब को मौका मिल ही गया। कब मिला? जब बाबा साहब ने संविधान लिखा। और संविधान में किसको दिया बराबरी का अधिकार? आप महिलाओं को। आपकी स्थिति मैं बता दूं पहले क्या थी। महिलाएं किसी संपत्ति में अपना अधिकार नहीं रखती थी। महिलाओं की तरफ जाके बोलूंगी, थोड़ा सुनेंगे ज्यादा। महिलाएं संपत्ति में अधिकार नहीं रखती थी, घर के किसी मामले में बोलने का अधिकार नहीं रखती थी, नौकरी वो नहीं कर सकती थी, घर से बाहर वो नहीं निकल सकती थी। हाँ, एक काम करने का उनको पूरा अधिकार था। वो क्या था? बच्चे पैदा करना और 4 लाते खाना और कोने में पड़े रहना। ये स्थिति महिलाओं की थी। उस स्थिति से बाबा साहब ने आप लोगों को निकाला और बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ा। लेकिन हाय, ये महिलाएं भूल गई। जब इनको सब कुछ मिल गया, संपत्ति में बराबर का अधिकार मिल गया, ससुराल में भी और पीहर में भी। पहले क्या कहते थे? ससुराल में मार के बाहर निकाल देते थे तो कभी कुछ महिला कोई कुछ नहीं कर पाती थी। अगर भूले भटके महिला को घर से बाहर निकाल भी दिया और वो अपने पीहर चली गई तो पीहर वाले क्या कहते थे आप लोगों से कि देख बेटी, हमने तेरी शादी कर दी और तू अपने घर में रह और अब तेरा ससुराली सब कुछ है और वहीं से तू 4 कंधों पे जाइयो। यही बोलते थे ना। लेकिन अब तो नहीं बोलते। बोलता है क्या कोई? अगर घर से अगर ससुराल वाले या पति मारकर निकाल दे, कोई बोलता है? क्यों नहीं बोलता? वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि बाबा साहब ने आप लोगों को संविधान में वो अधिकार दिया है कि अगर आपके 4 भाई हैं तो 5वां हिस्सा संपत्ति में किसका है? आप लोगों का। और ये किसी देवी देवता की देन नहीं है, ये मेरे बाबा साहब के संविधान की देन है आपके लिए। अगर ससुराल वाले मारपीट करते हैं या पति एक चाटा भी मार देता है तो महिलाएं क्या कहती है कि देखो वो तुमने कर लिया मेरे पे अत्याचार, अब मैं तुम्हें खिला दूंगी कहाँ की हवा? जेल की। तो किसकी वजह से कहती है? संविधान की, बाबा साहब की बदौलत कहती है। आज हम महिलाओं को पति मरने के बाद सती नहीं किया जाता। इस संविधान लिखने से पहले हम महिला को सती कर दिया जाता था। मर जाती थी, जब उनके पति मर जाते थे तो क्या करते थे कि बेशक महिला की मर्जी हो या नहीं हो या उसके परिवार की मर्जी हो या नहीं हो, उसको जबरदस्ती चिता पर बैठाया जाता था। भाई भी खड़ा देखता था, माँ भी खड़ी देखती थी, बाप भी खड़ा देखता था। कोई न तक चाहे वो कितना चिल्लाए उसको सती कर देते। आज क्यों नहीं सती करते? किसकी वजह से? बाबा साहब के संविधान की वजह से। लेकिन हम सबको इतने अधिकार मिल गए, नौकरी भी कर रही हैं, अरे फर्श से लेकर अर्श तक की सैर कर रही हैं, वकील बन गई हैं, डॉक्टर बन गई हैं, इंजीनियर बन गई हैं, यहाँ तक कि आसमान की उड़ान भी भर रही हैं, हेलीकॉप्टर भी चला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। किसकी वजह से? संविधान की वजह से। लेकिन इतना पाने के बाद महिलाएं गद्दार हो गई। पूछिए कैसे हो गई? क्योंकि उनको बाबा साहब का संविधान याद नहीं रहा, उनको बाबा साहब की कुर्बानी याद नहीं रही। उनको क्या याद रहा? जब उनके घर में कोई काम होता है तो वो क्या कहती है कि देखो हमारे जो नौकरी लगी है फलाने बाबा की मैंने मन्नत मांगी थी, इस वजह से हुई है। वो तब याद ये नहीं करती कि अगर बाबा साहब का कानून नहीं होता तो हम इस नौकरी पर भी नहीं होते और हम बाबा साहब का आज धन्यवाद करते हैं। ये कोई महिला नहीं करती।
किसी के घर शादी हो, बेटा हो, कुछ भी हो, पति को जबरदस्ती कहाँ घसीट के ले जाएंगी? माता रानी पे या किसी बाबा पे। तब उनको बाबा साहब का संविधान याद नहीं आता। तो कौन निकली? महिलाएं गद्दार निकली ना। ये गद्दारी कौन कर रहा है? अरे दूसरे अदर कास्ट की महिलाएं तो चलिए नहीं मानती, लेकिन कम से कम हमें तो मानना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बाबा साहब ने इतना कुछ किया। हमें तो गद्दार नहीं होना चाहिए ना। बाबा साहब ने अपनी बीवी गवाई, 4 बच्चे गवाए। अगर वो चाहते तो ऐसो आराम की जिंदगी जी सकते थे, जाके लंदन में या कहीं भी बाहर विदेश में जाके रह सकते थे। वो क्यों रहे यहाँ पर? क्योंकि बाबा साहब को हमारे समाज का बहुत दर्द महसूस होता था। वो कहते थे मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे साथ इतना अत्याचार होता है, जातिवाद होता है, अरे मेरा ये भोला भाला समाज है, इसके साथ क्या होता होगा। तो बाबा साहब ने 4 बच्चों की आहुति आप लोगों के लिए दिए। माता रमाबाई मरते वक्त भी बाबा साहब से ये कह गई कि मैंने इस जो मेरे लाखों करोड़ बच्चे हैं ना, इनकी वजह से मैंने अपने 4 बच्चे गवा दिए और अब मैं भी जा रही हूँ। उन्होंने 4 बच्चे क्यों गवाए? हम तो नहीं गवा रहे, हमारे बच्चे तो हैं ना। देखिए वो तो कभी ये होता है कि भाई किसी बच्चे की मौत वगैरह हो जाती है, वो तो एक हादसा हो गया, लेकिन ये कि प्रकृति की देन है। लेकिन बाबा साहब के 4 बच्चे क्यों चले गए? क्यों? क्योंकि बाबा साहब हमारे लिए काम करते रहे, पढ़ाई करते रहे और उनको खाने पीने के लिए बच्चों को ढंग से नहीं मिला। माता रमाबाई बेचारी कितना करती, कितना खिलाती, बच्चे कुपोषण का शिकार हो गए और चले गए। अगर बाबा साहब भी चाहते तो अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में डालते, अच्छा खाना खिलाते, किसी चीज की कमी तो नहीं थी। लेकिन तुम लोगों के लिए बाबा साहब संघर्ष करते रहे, तुम लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। माता रमाबाई ने कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ, लेकिन ये जो मेरे लाखों करोड़ों बच्चे हैं, इनको आप इस गुलामी से आजाद करके जाना। और बाबा साहब ने माता रमाबाई को दिया हुआ वचन निभाया और हम लोगों को आजाद करके गए। लेकिन आजाद होने के बाद हमने गद्दारी कर दी, हमने की। क्यों? क्योंकि आज देखिए जिस संविधान की बदौलत हम कहां से कहां आ गए, जहां हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, खाना खाने का अधिकार नहीं था, बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, उस जिंदगी से हमें निकालकर बंगले, गाड़ियां, नौकरी, नौकर, चाकर सब दे दिए बाबा साहब ने, और हम इन सब चीजों में खो गए। क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम बाबा साहब के लिए कुछ करें? अरे वो महापुरुष को हमारे लिए करके चले गए, अब वो दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन जो उनका दिया हुआ था उस कारवा को आगे कौन बढ़ाएगा? कौन बढ़ाएगा उस कारवा को आगे? हम लोग। हमारा फर्ज बनता है आगे बढ़ाने का। लेकिन महिलाएं क्या करती हैं? एक छोटी सी कहानी बताती हूँ मैं आपको। जब हमारे गांव वगैरह में, शहरों में भी होता है वैसे तो ये, कि जब शादी होती है तो बहू आती है नहीं, तो बहू आती है तो उसको क्या करते हैं? मंदिर ले जाते हैं, ले जाते हैं ना मंदिर गांव में। जब शादी होके बहू आती है, हाथ खड़ा कर बताइए, तभी पता चलेगा कि करते हैं या नहीं करते हैं। अब भी मंदिर ले जाते हैं ना, मंदिर ले जाते हैं। तो बड़ी लिखी बहू थी उसकी, उसको लेकर गई उसकी सास मंदिर के अंदर, तो देखा कि एक पत्थर की गाय बनी हुई है और वो गाय के नीचे एक बछड़ा बना हुआ है, और वो इस मुद्रा में है कि वो दूध पी रहा है गाय का। तो बहू कहती है कि माँ जी रुकिए, मैं जरा घर से बाल्टी ले आऊं, और ये जो गाय का बछड़ा दूध पिए जा रहा है, इसका दूध निकाल के घर लेके चलेंगे। तो सास ने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या? ये तुझे पत्थर की नहीं दिख रही? बोले मेरे तो लड़के के कर्म फोड़ दिए, देखो कितनी बेवकूफ और बहू ला के दी है कि ये बताओ पत्थर की गाय से कह रही है कि दूध निकाल के लेके चलेंगे। बोली चल ये पत्थर की है, ये कुछ नहीं देती। तो वो कहती है ठीक है माता जी चलिए आगे। जब वो आगे चलते हैं तो आपने देखा होगा मंदिरों के उसपे शेर बने होते हैं। तो बहू ने कहा माता जी यहीं रुक जाइए। बोली कि अब क्या हो गया? बोली माता जी शेर है सामने, खा जाएंगे हम दोनों को। तो बोली ओहो लग रहा है ये तो बिल्कुल ही पागल है, अब तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया, हमारे घर का तो पागल ही बहू आ गई। तो बोली तेरा दिमाग खराब है, कहीं पत्थर के शेर भी खाते हैं? तो कहती ठीक है माता जी नहीं खाते तो चलिए। जब वो अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश करती है तो वहां एक मूर्ति होती है। वो कहती है कि बेटा ये जो पत्थर की मूर्ति बनी हुई है माता है,
इससे जो कुछ मांगना, पूरा गांव इसी से मांगता है, जो कुछ मांगना है इसी से मांग लो। तो वो बहू जो है वो ऐसे करके चारों तरफ देखती है, मूर्ति को ऐसे ऐसे करती है। वो कहती क्या देख रही है? अरे माता जी एक बात बताइए, बाहर एक पत्थर की गाय बनी थी, तो मैंने आपसे कहा कि बछड़ा दूध पी रहा है, तो मैं बाल्टी ले आती हूँ और फिर दूध निकाल के लेके चलते हैं। तो आपने कहा कि नहीं, ये पत्थर की गाय दूध नहीं देती। जब शेर, मैंने कहा माता जी शेर खा लेंगे, तो आपने कहा कि अरे ये तो पत्थर के, ये नहीं खाएंगे। तो माता जी ये जो मूर्ति बनी है ये किस चीज की है? ये भी तो पत्थर की है। अगर गाय, इसकी पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, पत्थर के शेर खा नहीं सकते, तो ये पत्थर की मूर्ति मुझे क्या दे सकती है? मेरी जिंदा देवी आप हो। उसने कहा कि मेरी जिंदा देवी आप हो, मैं आपकी सेवा करूंगी तो मुझे प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, और मैं आपकी सेवा करूंगी तो आप मेरी जिंदा देवी है, चलिए यहाँ से। तो ये वैसे वो बहू हमारे जैसी रही होगी, पढ़ी लिखी, कि उसने अपनी सास को ये जवाब दिया और ले गई वापस। तो देखिए हमें मंदिरों ने कुछ नहीं दिया। मैं किसी की बुराई नहीं करती, लेकिन कोई हमें हेलो, तो वो अपनी सास को वापस ले आती है। तो हमारी जो जिंदा देवियां है ना, वो हमारी सास है, हमारी माँ है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि किसी पत्थर की, क्योंकि हमें किसी ने कुछ नहीं दिया। जो दिया है हमारे माँ बाप ने दिया है, हमारे सास ससुर ने दिया है, या फिर हमारे बाबा साहब ने दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति दहन दिवस है कल मनुस्मृति दहन दिवस है। तो मनुस्मृति तो बाबा साहब ने जला दी थी 25 दिसंबर 1927 में, लेकिन ये मनुस्मृति इन मनुवादियों के दिमाग से नहीं गई, आज भी वो कायम है इनके दिलो दिमाग में। वो तो एक किताब जल गई, लेकिन आज भी जातिवाद इस देश में है, और इसके शिकार कौन होता है? हम लोग। उस जातिवाद का शिकार कौन होते हैं? हम लोग। कैसे होते हैं? जब हमारी बहुजनों की सत्ता होती है तो किसी की आंख उठाकर हिम्मत नहीं होती कि कोई हमारी तरफ देख ले। लेकिन आज जितना भी हमारे महापुरुषों ने इन मनुवादियों से लेकर आए, कुर्बानियां देकर खींच कर लाए, तुम लोगों को दिया, वापस आपने क्या किया? उन्हीं लोगों को वापस लौटा दिया। आज हमारे संगठन लाखों की संख्या में है, आज हमारी पार्टियां हजारों की संख्या में, लेकिन आज जो अत्याचार होता है वो किसके ऊपर होता है? हम लोगों के ऊपर। हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, हमारे ही भाइयों के साथ जूती पहनने में मार दिया जाता है, हमारे ही भाइयों को घोड़े पर चढ़ने में मार दिया जाता है, हमारे ही भाइयों को चक्की छूने में मार दिया जाता है, हमारे ही भाइयों को नल पे हाथ लगाने के कारण मार दिया जाता है। तो ये कमी किसकी है? उन लोगों की नहीं है, ये कमी हम लोगों की है। बाबा साहब ने तो हमें उन लोगों से छीनकर बहुत कुछ दे दिया था, लेकिन हमने उन्हीं लोगों को वापस अपने सर पे बैठाकर उनको अत्याचार करने का मौका दे दिया। ये बहुत कड़वी सच्चाई है। आज जो हमारे पे जो लोग आज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, भाई संख्या किसकी भारी है? हम लोगों की। और राज कौन कर रहे हैं? 15% वाले। तो कमी किसकी है? हम लोगों की ना। आज जो हमारे, बेशक मेरी बेटी के साथ नहीं हो रहा है, मेरे भाई के साथ नहीं हो रहा, अरे किसी के साथ तो हो रहा है, वो भी तो हमारे भाई बहन हैं। तो क्या हमें उनके लिए सोचना नहीं चाहिए? आज जो हमारे महापुरुष खींचकर यहाँ तक कारवा लेके आए, आज आपने उसको पीछे धकेल दिया। आज किसका सब कुछ खत्म किया जा रहा है? हम लोगों का। जो आरक्षण के लिए आप दम भरते थे कि हम आरक्षण की बदौलत नौकरियों पर चले जाएंगे, वो आरक्षण तो कब तक खत्म कर दिया उन लोगों ने? कर दिया ना खत्म। क्या करके? सारे जितने भी सरकारी संस्थान थे प्राइवेट कर दिए, ठेकेदारी ला दी ना सारी। तो आप किस आरक्षण का दम भरते हो? आप कहते हो संविधान खत्म करके दिखाओ, तो उन्होंने संविधान खत्म करने की पूरी मुहिम चला रखी है, और सिर्फ हमारे लोग क्या कहते हैं? सिर्फ हाथ लगा के दिखाओ, संविधान से हाथ लगा के दिखाओ। अरे वो हाथ नहीं लगा रहे, वो अंदर से सब कुछ खत्म कर रहे हैं। ऊपर सिर्फ लिखा है संविधान और अंदर सारी मनुस्मृति है। नहीं तो आप ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये बहुत हमारे लिए दुख का विषय है
ये मंथन का विषय है कि हमने अगर अब भी समय रह के कुछ नहीं किया तो हमारी आने वाली नस्लें गुलाम होने वाली हैं। वो हमें गालियां देकर जाएंगी, क्या कहेंगी कि जो हमारे महापुरुषों ने हमें दिया, इतनी मेहनत की, कुर्बानियां दी, यहाँ तक लाए, और हमारे माँ बापों ने उसको तो संभाल कर रख नहीं पाए, हमें देते तो क्या, उसको भी सेफ नहीं कर पाए और हमें गुलामी के रास्ते में पहुंचा दिया। तो अगर अपनी आने वाली जनरेशन को आपको गुलाम नहीं बनाना है तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने समाज में जाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि 85% हम लोग हैं, तो सत्ता किसकी होनी चाहिए, हम लोगों की होनी चाहिए, राज किसका होना चाहिए, हम लोगों का होना चाहिए। अगर आपने अपने समय में से 2 घंटा या 1 घंटा नहीं दिया, और ये पुरुषों के लिए नहीं कह रही हूँ, महिलाओं के लिए भी कह रही हूँ, क्योंकि हम भी एक महिला है, हिंदू चौधरी जी भी एक महिला है, गौतम भी एक महिला है, जितनी भी महिला है जो काम कर रही है समाज में वो भी महिला है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार हैं, वो क्यों दे रही है, क्योंकि हमें दर्द महसूस होता है, हमें दर्द महसूस होता है बाबा साहब का, हमें दर्द महसूस होता है काशीराम जी का, हमें दर्द महसूस होता है सावित्रीबाई फुले का, हमें दर्द महसूस होता है रमाबाई का, क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्बानियां दे देकर हम लोगों को इस काबिल बना दिया कि हम निठल्ले लोग भूल गए उनकी कुर्बानियों को और सब कुछ उनको सौंपने पर लगे हैं। हर बार आपके पास टाइम होता है, हर बार समय मिलता है आपके पास, लेकिन आप चूक जाते हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा एक दूसरे की चुगलियां करने में तो बड़ी एक्सपर्ट हैं, और ये काम करके देखिए, चुगलियों से तो लड़ाइयां ही होती है, ये काम करके देखिए कि बहन पड़ोसन से बताइए, रिश्तेदारी में बताइए कि बहन देख, अगर हम 2 घंटा समाज में एक दूसरे से बात करके देंगे, अपने महापुरुषों की बात बताएंगे या उनको ये बताएंगे कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य कामयाब होगा, तो 2 घंटा या 1 घंटा अपने समाज में दीजिए, जरूर दीजिए। ये नहीं है अनपढ़ महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती है, ये नहीं है कि पढ़ी लिखी महिलाएं करेंगी, उनको भी तो मिली है ना आजादी, उनको भी तो बाबा साहब ने दिया है ना, बराबर के अधिकार तो वो भी लेती है ना। तो हमारे 4 लाख खाती थी, 4 बच्चे पैदा करती है, 6 बच्चे पैदा करती थी, वो तो हम तब भी करते थे, लेकिन हमने जब 50% की भागीदारी हमको मिल गई, उसके बाद हमने क्या किया, कुछ तो नया करना चाहिए था ना इतना मिलने के बाद। लेकिन हम कहाँ खो गए, सिर्फ बहनों में खो गए, अच्छी साड़ियों में खो गए, बंगलों में खो गए, गाड़ियों में खो गए, बस यही जिंदगी हमारी रह गई। लेकिन इससे आगे आपकी जिंदगी बस से बदतर होने वाली है, ये लगा लीजिए। ये जो कहते हैं ना, देखिए मैं अपना थोड़ा सा बता दूं, अपने बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। मैं भी ऐसी नहीं थी, मैं भी इतने सारे देवी देवता रख के पूजा पाठ करती थी, घर के अंदर व्रत भी करती थी, और जब तक नहा ना लूं या पूजा ना कर लूं, चाहे 6 बज जाए, तब तक मैं खाती नहीं थी। लेकिन जैसे आप महिलाएं आई हैं प्रोग्राम में यहाँ सुनने के लिए, वैसे ही मैं भी गई 1-2 बार, और जब मैंने सुना कि भाई हमें तो इन 35 करोड़ ने कुछ दिया ही नहीं, जो कुछ भी दिया हमारे महापुरुषों ने दिया है, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब इन्होंने हमें कुछ दिया ही नहीं तो ये मेरे घर में कर क्या रहे हैं। क्योंकि एक घटना बता देती हूँ कि जब बारिश होती थी तो मेरे घर में पानी भर जाता था, तो क्या करना था, मुझे अपने बच्चों को बचाना था ना उस पानी से। लेकिन मैं किनको बचाती थी, उन देवी देवताओं को उठाई घूमती थी कि इनको गंदा पानी ना लग जाए। और जब मुझे पता चला कि जो कुछ दिन, जो भी मैं आज इस काबिल हूँ, जो मुझे मिला है, वो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत मिला है, मेरे अन्य महापुरुषों की बदौलत मिला है, तो मैंने क्या किया, उनको सारों को इकट्ठा किया, पोटली बांधी और रखी आई, कहीं भी रख के आई, वो मैं बताऊंगी नहीं। और उसके बाद मैंने अपने घर में स्थान किसको दिया, बाबा साहब को, तथागत बुद्ध को, अन्य महापुरुषों को। और जितने भी आडंबर में करती थी, जितने आडंबर, पूजा पाठ और ये कीर्तन जागरण, ये सब जितना पैसा मेरा लगता था, वो पैसा मेरा इकट्ठा हुआ और मैंने 2 मंजिला मकान बनाया। और आज उसके बाद तो एक बूंद मेरे घर में नहीं आई, उसके बाद तो मेरे घर में एक बूंद नहीं आई, जबकि मैं तो 33 करोड़ की पूजा करती थी, उनमें से कुछ देवताओं की तो करती थी ना, तो वो मेरे घर में पानी नहीं आना चाहिए था ना, क्योंकि मैं उनकी पूजा करती थी। और जब मैंने उनको बाहर निकाल दिया तो मेरा 2 मंजिला मकान भी बन गया। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कहीं फेंके, जो भी करिए वो तो आपकी मर्जी है, मैं तो बता रही हूँ कि मैंने क्या किया था। आगे
अब एक कहानी और बताती हूँ, क्योंकि महिलाएं जो है ज्यादातर आडम्बरों, क्योंकि महिलाओं का ही मैं ज्यादातर कैटर लेती हूँ। महिलाएं जो है एक श्राद्ध आते हैं 16 दिन के, आते हैं ना 16 दिन के, और ज्यादातर यहाँ महिलाएं जो बैठी है ना 2-4 को छोड़ के सारी करती होंगी वो श्राद्ध वगैरह। क्या करती हैं वो मरे हुए जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको खाने का वो होता है 16 दिन का। अब भैया जिंदे पे तो तुमने उनको सूखी रोटी ना दी, मरने के बाद अब उनको खीर पूड़ी बना रही है, खिला रही है, ऊपर डाल के आ रही है, कौओं को खिला रही है। कौवे ही तो होते हैं ना, कहते कि कौवे आएंगे तो लेके जाएंगे हमारे पितर हैं। तो भैया मरने के बाद तो अपने अपने सास ससुर को या दादा जो भी हो उनको कौवा बना दिया पहले तो, फिर आपने 16 दिन का उनको डेली खाना कर दिया। अब मैं बताती हूँ कि ये जो परंपराएं आ रही हैं, वो कहती है महिलाएं जब मैं कुछ बात कहती हूँ तो कहेगी पीछे से तो चली आ रही है। तो मैं बता देती हूँ कि ये सब परंपराएं पीछे से कैसे चली आ रही है। एक बुजुर्ग दंपति होते हैं, वो दोनों मतलब बुजुर्ग नहीं होते, दोनों पति पत्नी होते हैं, अंधे होते हैं। एक गाँव था उसमें अंधे अंधी थे दोनों, तो दोनों को नहीं दिखता था। अब जब अंधी रोटी बनाती थी तो उसको बेचारी को हाथ जल जाते थे, तो वो क्या करती थी मजबूरी में गिन के बना लेती थी, 4 अपने और 4 अपने पति की। तो जब 4 अपनी और 4 अपने पति की बनाती, तो एक दिन क्या हुआ कि बिल्ली आई और बिल्ली उठा के, बिल्ली या कुत्ता जो भी आया हो एक उठा के ले गया। अब अंधा अंधी थे, उनको दिखता तो था नहीं। तो एक दिन भूख उसको अंधे को लगी थी बहुत जोर से भूख। अब उसके हिस्से में आ गई 3 रोटी, क्योंकि एक तो कुत्ता या बिल्ली जो भी था वो उठा के लेके चला गया। अब अंधे को आ गया गुस्सा कि भाई इसको जब ज्यादा भूख लगती है तो ये 5 रोटी क्यों नहीं बनाती है, मेरी खा जाती है। तो वो बोला कि एक बात बता, जब तुझे इतनी भूख लगती है तो तू अपने लिए 5 रोटी क्यों नहीं बना लेती, हर दूसरे तीसरे दिन तो मेरी रोटी खा जाती है। तो बोली है नाच गए, तू ही तो खा जाता है मेरी रोटी हर दूसरे तीसरे दिन, मैं क्या खाती हूँ। तो बोला ये भी नहीं खाती, मैं भी नहीं खाता, तो खाता कौन है। अब अंधी अंधा तो दिखता तो था नहीं, लेकिन देखिए जैसे किसी की आंख वगैरह नहीं तो उनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। तो अगले दिन जब वो रोटी बना रही थी तो वो अंधा जो था वो कान लगा के सुना कि कुछ कोई आया है और वो रोटी उठा के ले गया। तो वो रोटी बचाने के लिए उसने एक उपाय किया। क्या उपाय किया कि एक डंडी ले आया और उस डंडी से वो बैठ के ऐसे आवाज करने लगा, और जब आवाज करने लगा तो वो बिल्ली या कुत्ता जो भी रहा है उसकी आवाज सुन के भाग गया, उनकी रोटी बच गई। अब कुछ टाइम बाद उनके एक बेटा हुआ, वो ठीक ठाक था, उसकी आंखें थी। अब वो धीरे धीरे बड़ा हो गया तो उसकी शादी करी। अब बहू आई घर में, जब बहू आई तो बहू ने रोटी बनाई। जब रोटी बनाई तो जो उसका बेटा था वो एक लकड़ी लाया और वो बैठ गया लेके उसको आवाज करने लगा। फिर उसकी भी बच्चे हुए, उनकी भी शादी हुई, तो उनके भी पति क्या करते थे, जब वो रोटी बनाती तो वो लकड़ी लाते एक बड़ी सी और उसको आवाज करते। तो कोई पढ़ी लिखी बहू आई उनके घर में, तो उसने पूछा कि भाई एक बात बताइए, जब आपके घर में जो बहुएं आती हैं वो रोटी बनाती हैं तो ये डंडा क्यों बजाते हैं। तो उसने कहा कि मेरे को क्या पता, पीछे से तो चली आ रही है। तो उसने कहा भैया पीछे से क्यों चली आ रही है, तुम अपने दादा के पास जाओ। वो गए उनके पास कि ये बताओ हमारे घर में जब महिलाएं रोटी बनाती है तो वो पीछे से डंडा क्यों बजाती है। तो उसने कहा कि मुझे क्या पता भाई, पीछे से ही तो चली आ रही है। तो ऐसे ही करते करते वो अपने पापा के पास पहुंच गया। तो उसने कहा भाई मेरे को भी नहीं पता, पीछे से चली आ रही है। तो जो बुजुर्ग, जो अंधे अंधा थे वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके थे, वो उनके पास जाते हैं सारे मिलके कि भाई ये बताइए हमारे घर में जब रोटी बनती है तो ये लोग डंडा क्यों बजाते हैं जब बहुएं रोटी बनाती है। तो वो बोला कि अरे बेवकूफ हो, अकल के अंधो, हम तो अंधी अंधा थे, हमारी मजबूरी थी डंडा बजाना, क्योंकि हमारी रोटी कुत्ता बिल्ली कोई ले जाता था, उसको बचाना था। लेकिन तुम तो आंख वाले थे, तुम क्यों अंधे बन गए। तो वही हाल हमारे समाज का हो गया है कि जानेंगे पहचानेंगे कुछ नहीं और क्या कहेंगे, पीछे से तो चली आ रही है। इन सब चीजों पे अपना पैसा बर्बाद करते रहेंगे। अरे भैया जो खिलाना पिलाना है ना, उनको मरने से पहले पिला लो, खीर पूरी खिला लो, चाहे कुछ भी खिला लो, लेकिन मरने से पहले खिला लो। मरने के बाद कोई खाने नहीं आता, कोई भी नहीं आएगा, ये सच्चाई है। अब देखिए मैं आती हूँ कि हम अपने संविधान को कैसे बचा सकते हैं। हमें बाबा साहब ने हमें अधिकार दे दिया। बाबा साहब को ये भी पता था, क्योंकि माइंडेड आदमी थे, कि मैं कितने भी अधिकार इन लोगों को दे लूं,
लेकिन जिसका राजा होता है वो अधिकार खत्म करने की भी क्षमता रखता है या नहीं रखता है। तो बाबा साहब ने हमें एक ऐसी तलवार दी थी कि आप चाहो तो उससे दुश्मन का गला काट सकते हो, या चाहो तो अगर तुम उसे उल्टी यूज करोगे तो आपका गर्दन काटेगी। अब जितने भी हमारे अधिकार हैं वो खत्म किए जा रहे हैं ना। अगर आप चाहें तो उसको बचा सकते हैं। संविधान हमारा खत्म किया जा रहा है, क्योंकि मुझे कभी कभी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि देखिए हमारे महापुरुषों ने इतना मेहनत करके इतनी बलिदान देकर कहाँ से कहाँ ले आए, और जब वो चीज़ें खत्म हो रही हैं तो मुझे थोड़ा गुस्सा आता है अपने समाज पे कि अरे चलिए छोड़िए उन लोगों को, हमारा तो फर्ज बनता है ना। अगर हम ही 1-2 घंटा दे लेंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ तो देकर जाएंगे। कहते हैं बाबा साहब ने ये किया, माता रमाबाई ने ये किया, काशीराम जी ने, लेकिन हमने क्या किया? कभी अपने से सवाल किया है कि हमने क्या किया? क्या हमारा करने का फर्ज नहीं था? क्या उन्हों का ही फर्ज था हमारे लिए? हमारा भी तो बनता है ना आने वाली पीढ़ी के लिए। तो आप लोग देखिए संविधान खत्म हो रहा है, ये नहीं कहिए कि संविधान को हाथ लगा के दिखाओ हम ये कर देंगे। कर नहीं देंगे, वो कर चुके हैं। उन्होंने नया संसद बना लिया। उन्होंने कहा है 10 बार तो वो कह चुके हैं कि हम मनुस्मृति इसमें लागू करेंगे। और उन्होंने, मैं आपको एक और न्यूज दे देती हूँ कि एक दिल्ली के अंदर एक हमारी प्रोफेसर हैं जो धरने पर बैठी हुई है, उनके साथ जातिवाद हुआ है। जो प्रोफेसर हैं वो अपर कास्ट की है और उन्होंने उनको नौकरी से निकाल दिया है। तो उनके साथ में जातिवाद हुआ तो वो धरने पर बैठी हुई है। तो उनको कोई बंदा संविधान देकर गया है। उस संविधान को जब खोल के देखा गया तो उसके अंदर 33.5 करोड़ की कार्य की तस्वीरें हैं। हम तो देख कर ही दंग रह गए, ऊपर संविधान और अंदर 33 करोड़। यही तो मनुस्मृति है, यही मनुस्मृति है। तो अगर आप उस चीज को लागू नहीं करवाना चाहते हैं तो आप, जिसका राजा होता है उसका उसका धम मजबूत होता है, धर्म मजबूत होता है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उसका समाज मजबूत होता है, उसका सब कुछ मजबूत होता है। तो हमें उस वोट के अधिकार को सही उपयोग करना है, अपने समाज को एकजुट करना है, एकता में रहना है। क्योंकि देखिए एक लकड़ी ले लीजिए, उसको आप तोड़िए बड़ी आसानी से टूट जाती है, और उन्हीं लकड़ियों का आप गट्ठर बनाइए और उसको तोड़िए तो क्या होता है, आप तोड़ नहीं पाएंगे उसको। तो आपको एकजुट होना है और सबको उस संविधान की रक्षा करनी है, जिसकी वजह से हमारी आने वाली पीढ़ी सेफ होगी और आगे गुलामी से बच जाएगी। नहीं तो गाली खाने के लिए तैयार हो जाइए। गाली खाने की सदियों से देखिए हम गुलाम रहे हैं और हमें तो बाबा साहब आजाद कर गए, लेकिन आप लोग कब अपने बच्चों को कुछ देकर जाएंगे? नहीं देकर जाएंगे तो यही गुलाम हो जाएंगे। और आप ये मत सोचिए नीचे पीछे झाड़ू होगी और आगे मटका होगा। भैया मॉडर्न जमाना है तो गुलाम भी मॉडल ही होंगे, मॉडर्न तरीके से ही गुलाम होंगे। अब मैं बाबा साहब के लिए 4 लाइनें कहकर और एक बात और बोल दूं, क्योंकि मैंने भी ये बात बोली थी। जब मेरे पास कुछ लोग आए ऐसे ही, जैसे हम लोग जाते हैं गाँव, तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से बाबा साहब का प्रोग्राम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, खुद हम ये प्रोग्राम करें। तो मैंने पता उनसे क्या कहा था, भैया देखो मैं चल लूंगी लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। मतलब मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। कोई बुद्ध धर्म जो है धर्म नहीं है, ये धर्म है, एक राह है जो हमें शिक्षा की तरफ ले जाती है, अच्छाई बुराई की तहजीब सिखाती है। ये एक रास्ता है, तो इसको अपनाओ और इन सब पाखंडों से मुक्ति पाओ। जो बाबा साहिब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी है, उनमें से सिर्फ एक प्रतिज्ञा आप याद रख लो कि मैं इस ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा। सिर्फ इसको ग्रहण कर लो, आपका कल्याण स्वयं हो जाएगा, किसी को जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाबा साहब के लिए मैं 4 लाइनें, एक छोटी सी भैया मैं कविता, वो 4 लाइनों की एक बात कह के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। देखिए शिक्षा का एक महत्व बता देती हूँ आपको कि शिक्षा का क्या महत्व है। 2 बच्चे लेते हैं, छोटे से ही लेते हैं। अब उनको एक को मंदिर में छोड़ देते हैं और एक को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। अब दोनों बच्चे बराबर बड़े हो रहे हैं। एक बच्चा मंदिर के अंदर सफाई कर रहा है, पूजा कर रहा है, मूर्ति को नहला रहा है, धुला रहा है, कपड़े पहना रहा है, और एक बच्चा पढ़ रहा है। अब दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। बेचारा जो मंदिर में है वो भी झाड़ू पोछा कर रहा है, देवताओं को नहला रहा है, आरती गा रहा है, श्लोक गा रहा है, और जो एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है वो आगे अपनी एजुकेशन ले रहा है।
तो अब दोनों बच्चे बड़े हो गए, तो आप मुझे एक बार बताइए नौकरी किसको मिलेगी? किसको? पढ़ने वाले को। तो फिर एक बार बताइए, जब आपको पता है कि शिक्षा से ही हमारा भला होने वाला है, तो फिर मंदिरों में महिलाएं करने क्या जाती हैं? जानते हुए भी फिर मंदिरों में जाती क्यों हो? जब हमें पता, जब उसने इतनी पूजा अर्चना की, इतनी साफ सफाई की, इतनी आरतियां गाई, जब उसको वो कुछ नहीं दे रहा है तो आपको कैसे दे देगा? हाँ बस हो गया। मैं एक 4 लाइनें कहती हूँ। बाबा साहेब आपने कमाल कर दिया, बाबा साहेब आपने कमाल कर दिया। हम महिलाओं को बरसों की गुलामी से आजाद कर दिया। हम महिलाओं को बरसों की गुलामी से आजाद कर दिया। मान सम्मान की जिंदगी से माला माल कर दिया। मान सम्मान की जिंदगी से माला माल कर दिया। इसलिए मैंने भी अपना जीवन भीम मिशन के नाम कर दिया। जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन शक्ति।